नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। यहाँ पे हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आज है हमारे पास जो प्रॉब्लम वो ये है कि अगर हम एक नया पीसी बनाना चाहते हैं तो कौन सा हम प्रोसेसर खरीदें। जैसा कि आप जानते हैं कि मार्केट में सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो इस वक्त हम क्या ले सकते हैं। और मैं यहाँ पर बात करूँगा बजट प्रोसेसर्स की। मैं हाई एंड प्रोसेसर्स के ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा और देखूंगा कि अमेज़न पे क्या हमारे पास ऑफर्स चल रहे हैं और क्या हम दूसरी वेबसाइट से भी ले सकते हैं क्या वो। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले की। जैसे कि दे सकते हैं हमारे पास ये सब डील हैं, एक एक करके मैं सारे के सारे प्रोसेसर्स के बारे में बात करूँगा। तो सबसे पहला प्रोसेसर जो आपको दिखेगा अमेज़न पे AMD का A6-7480, ये बिल्कुल भी मत लेना। आपको सस्ता ज़रूर दिख रहा है, लेकिन इसकी ना लेने की वजह ये है कि ये एक तो DDR3 मेमोरी को सपोर्ट करता है और ये पुराना प्रोसेसर है, ये पुराना है आर्किटेक्ट पे। अगर आप नया ही ले रहे हैं तो आप ये क्यों लेंगे। इससे अच्छा आप अपना लोकल मार्केट में जाके आप कुछ और ले लीजिए और इंटेल का कोई एक छोटा सा प्रोसेसर कोई ले लीजिए, पेंटियम का प्रोसेसर ले लीजिए, लेकिन ये मत लीजिए आप प्लीज़। नेक्स्ट मैं बोलूँगा कि G420 अच्छा प्रोसेसर है, बिल्कुल एंट्री लेवल के लिए ले सकते, कंसिडर कर सकते, लेकिन यहाँ पे आपको प्राइस थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है। थोड़ा क्या, काफ़ी ज़्यादा है। इससे कम प्राइस, क्योंकि सारे के सारे आजकल आप देखेंगे तो आप यहाँ पर 4500 भी देंगे, लेकिन आपको इसमें क्या मिल रहा है, इसमें आपको कुछ ज़्यादा नहीं मिल रहा है। इसमें आपको 4 का 3.8 GHz का एक प्रोसेसर मिल रहा है जो इंटेल के अल्ट्रा 6 ग्राफिक कार्ड के साथ आता है। इसको आप ना ही लीजिए, कंसिडर मत कीजिए, इसका रेट काफ़ी ज़्यादा है, ये मैं आपको कंसिडर नहीं कर सकता। तो अगला जो ऑफर हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है इंटेल कोर i3-900F प्रोसेसर। ये काफ़ी पॉपुलर प्रोसेसर हुआ था। ये इंटेल ने AMD के पॉपुलर होने के बाद अपनी मार्केट में उस कंपटीशन के लिए निकाला था। ये बजट गेमर के लिए एक ऐसा प्रोसेसर है जो वरदान है, ये आप ले सकते हैं। अगर आप देखें तो ये 6299 का मिला है, 6300 का मिल रहा है, और यहाँ पे आप 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलाएंगे तो आपको ये मिलेगा 5700 का। तो यहाँ पे आप बिल्कुल ही इसका प्राइस जस्टिफाइड है, आप ले सकते हैं। आपको किसी और वेबसाइट पे शायद इतना सस्ता ना मिले। अगर आप करते हैं और वेबसाइट्स के बारे में तो वो इतने रिलायबल भी नहीं होते जितना भरोसा आपको यहाँ पे इस वेबसाइट पे मिलता है अमेज़न पर। तो आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ आप याद रखिएगा कि यहाँ पे आपको डिस्क्रीट ग्राफिक कार्ड लगाना पड़ेगा। और जिसको डिस्क्रीट ग्राफिक कार्ड का मतलब नहीं पता, इसका मतलब आपको ग्राफिक कार्ड अलग से लगाना पड़ेगा, तो उसमें आपका प्राइस ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर किसी को मैं आपको एक अच्छी डील बताऊँगा, अगर जिसको ग्राफिक कार्ड नहीं लेना और उसको बजट में बनाना है तो क्या करें। तो नेक्स्ट प्रोसेसर है आपका Ryzen 3 3100। ये एक थर्ड जनरेशन प्रोसेसर है इंटेल का, और इसका एक नया वर्जन आ चुका है, नई जनरेशन का एक प्रोसेसर आ चुका है। लेकिन आप ये कंसिडर मत करना, क्योंकि ये काफ़ी इसमें मेरे को लग नहीं रहा है कि काफ़ी है, इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। लेकिन अगर आप इसमें 10% डिस्काउंट लगाएंगे तो ये आपको अराउंड अबाउट 8900 का पड़ जाएगा, 8200 के आसपास, 190 के आसपास पड़ जाएगा, 200 के आसपास पड़ जाएगा। तो इसको अवॉइड ही करें तो बेटर है। हालांकि ये 4 कोर 8 थ्रेड्स का है, बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। अगर आपका बजट बिल्कुल ही टाइट है और आप डिस्क्रीट ग्राफिक कार्ड लगाना चाहते हैं तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो मैं बोलूँगा कि आप इसको ना ही कंसिडर करें तो बढ़िया। जो नेक्स्ट प्रोसेसर है वो आपका है AMD का Ryzen 3200G। और अगर आप देखें तो ये वेगा एक ग्राफिक कार्ड के साथ आता है। ये बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है बजट के लिए, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है। अगर आप ये 10,300 का आसपास का है, लेकिन अगर इसको 10% डिस्काउंट लगाते हैं तो आपको एक 1,300 का आपको 1,030 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा यहाँ पे। वो कुछ ज़्यादा, तब भी आपको पड़ेगा 9,200 के आसपास का पड़ेगा, 9,270 के आसपास का पड़ेगा आपको। तब भी ये मेरे को लगता है ओवर प्राइस्ड है। रीज़न क्या है इसके ऊपर, अगर आप देखें तो मैंने अभी
रिसेंटली यही लिया था प्रोसेसर। अगर आप देखें तो मैंने अभी रिसेंटली प्रोसेसर लिया है 18 अक्टूबर को, और ये 18 अक्टूबर को इसका प्राइस आ गया था 7439। तो अभी कैसे लिया था मैंने, रात को 12:30 बजे उठ के लिया था ये। अगर आप चाहते हैं तो आप इसको रेगुलरली वॉच करते रहें मॉनिटर, और अगर आपको इसका प्राइस डाउन लगे, अगर आप देखें तो मैंने जो रिटेलर है वो भी APPR रिटेल प्राइवेट लिमिटेड का है, और अभी मैं 29 तारीख तक इसको रिप्लेस भी कर सकता हूँ। हालांकि मैं रिप्लेस नहीं करूँगा ये, लेकिन इस प्राइस के लिए बहुत अच्छा है। और इस पर मेरे को मैंने बैंक ऑफ़र नहीं लिया था, लेकिन अगर आप डाउन हो जाता है तो आपको बैंक ऑफ़र भी मिलेगा इसमें काफ़ी अच्छा। 700 रुपये का अगर आपको बैंक ऑफ़र मिल गया तो उसके बाद तो ये बहुत ही अच्छे प्राइस पे आपको मिलेगा। तो अगर इसका प्राइस डाउन जाता है, आप मॉनिटर करते रहिए 28 तारीख तक। और मैं तो कह रहा हूँ कि इसकी जो डील है वो 4 नवंबर तक चलेंगी यहाँ पे, क्योंकि फ्लिपकार्ट ने भी एक और डील लॉन्च कर दी है दिवाली करके, वो 29 से है। तो अगर वो लॉन्च करेंगे तो ये भी लॉन्च करते हैं। तो ये अभी भी अच्छा प्रोसेसर है बजट गेमर्स के लिए, जो बिल्कुल ही कुछ आपका डिस्क्रीट ग्राफिक कार्ड नहीं लगाना चाहते हैं, और आगे अपग्रेड करने के लिए भी अच्छा है। आप थोड़ा सा कोई अच्छा ग्राफिक कार्ड लगा देना। इसके साथ मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको बिल्कुल भी गेमिंग नहीं करनी है, इसको ऑफिस वर्क के लिए चाहिए, तो A320 का आप ले लीजिए मदरबोर्ड, अगर सस्ता मिल रहा है तो। और अगर आपको A520 अगर ज़्यादा डिफरेंस पे नहीं मिल रहा है, 1-2 हज़ार रुपये के डिफरेंस में मिल रहा है, तो आप A520 को प्रेफर करिएगा, क्योंकि आप फिर एक नेक्स्ट जनरेशन की PC प्रोसेसर लगा सकते हैं उसमें। वरना अगर आपको लेना है ऑफिस काम के लेना बिल्कुल ही टाइट बजट हो, A320 के साथ आप लगा के ख़त्म कीजिए इसको। वरना A450 भी लगा सकते हैं, क्योंकि A450 आपका स्टार्टिंग फर्स्ट जनरेशन से लेके आपके एंड जो भी लेटेस्ट लॉन्च हो सबको सपोर्ट करेगा। मदरबोर्ड के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा तो आप देखिएगा। नेक्स्ट ये है जो इंटेल प्लेटफॉर्म पर जाना चाहते हैं i10 के लिए, ये अच्छा प्रोसेसर है, 10 जनरेशन का है। आप चाहते हैं तो आप इसको ले सकते हैं। ये आपको वही 10% डिस्काउंट लगा के आपको अच्छा 9000 के आसपास मिल जाएगा। ये आप कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका i5 9400F। ये भी काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, लेकिन इसका एक 10 जनरेशन का प्रोसेसर आ गया। मैं चाहूँगा कि आप पहले उसको देख लें, मार्केट में पहले जाके उसको देख लें, और वो आप ले सकते हैं। इसके बाद इसको भी फ़िलहाल स्किप ही करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास Ryzen 5 3400G। ये अच्छा प्रोसेसर है। अगर थोड़ा सा आप हाई उस पर जाना चाहते हैं और ग्राफिक कार्ड के साथ जाना चाहते हैं, तो ग्राफिक कार्ड के साथ नहीं जाना चाहते तो आपके लिए बेस्ट है। अगर आप देखें तो ये 14,200 के आसपास का आ रहा है। बैंक ऑफर लगा के आपको ये 12,000 से भी नीचे कम मिल जाएगा आपको। ये 12,800 के आसपास मिल जाएगा आपको, और उस प्राइस रेंज पे बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। अगर आप बजट में देखना चाहते हैं और आप ग्राफिक कार्ड नहीं लगाना चाहते हैं, तो जो 3200G का है उसके लिए तो आपको वेट करना है, आपको मॉनिटर करना है। लेकिन अगर आप 12,000 रुपये स्पेंड करने के लिए तैयार हैं तो आप ये लीजिए। अगर वो देखें तो आपको प्रोसेसर 9,200 के आसपास पड़ता है, 12,800 के आसपास पड़ता है, तो 3,000 रुपये का फ़र्क है। अगर आप 3,000 रुपये ज़्यादा स्पेंड कर लेंगे तो मैं इसको ज़्यादा प्रेफर करूँगा उससे। तो ये बहुत ही अच्छी डील है आपके लिए। अब इसके बाद मैं आपको ज़्यादा ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए अलग से डिस्क्रीट ग्राफिक कार्ड लगाना पड़ेगा, और 35X है ये अच्छा डील है आपका इस वक्त, आप ले सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए डिस्क्रीट ग्राफिक कार्ड लगाना पड़ेगा। इसको बिल्कुल ही अवॉइड करें Ryzen 7 2700 को। लेकिन अगर आपको चाहिए 8 कोर हमको काम करने के लिए, और आपको बजट भी बेकार ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो आप इस पे जा सकते हैं। वैसे मैं रिकमेंड नहीं करूँगा इसको फ़िलहाल के लिए। और इसके ऊपर जितने भी आपके प्रोसेसर्स हैं उनके ऊपर आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको 1,500 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा मैक्सिमम कार्ड का, और फिर वो बड़े में इतना जो इतने ज़्यादा पैसे देगा वो इतना 1,500 रुपये तक देखेगा भी नहीं, मुझे नहीं लगता। तो उसके लिए ज़्यादा डिफरेंस में आपको नहीं दिखेगा, दूसरी वेबसाइट पे भी आपको दिख जाएगा डिफरेंस। अब हाँ, लेकिन मैं यहाँ पे कोई एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। अगर आप Ryzen 5 3600X लेने की कोशिश करें तो इसको ना लें, बल्कि आप 3000 XT लें।
अगर आप देखें तो दोनों के प्राइस डिफरेंस में बहुत ही कम प्राइस डिफरेंस है यहाँ पे। अगर आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ 500-600 रुपये का प्राइस डिफरेंस है। HD बेटर प्रोसेसर है, आप इसके लिए जाइएगा। एंड में मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि अभी के लिए मेरे को ये डील सबसे बेस्ट दिख रही है। अगर आप और किसी वेबसाइट पर जाएंगे तो इतना सस्ता प्रोसेसर आपको ऑनलाइन आपको नहीं मिलेगा। मैं नेहरू प्लेस में गया था, अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हैं तो नेहरू प्लेस में ये प्रोसेसर है ही नहीं, और जो बड़े बड़े रिटेलर्स के पास है। नया स्टॉक आ गया तो पता नहीं, लेकिन लास्ट वीक तक तो नहीं आया था। तो मेरे हिसाब से अभी के लिए यही बेस्ट डील है। और आपका जो इंटेल का कोर 3 900F है, ये एक अच्छी डील है। और 3200G अगर ये सस्ता होता है जो मैंने आपको दिखाएगा, तो ये 3 प्रोसेसर है जो बजट के लिए आप कंसिडर कर सकते हैं फिलहाल। और अगर थोड़ा सा ज़्यादा प्रोसेसर है, पैसे हैं आपके पास, तो आप 900F और ये Ryzen 5 3500X के साथ आ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास कोई और कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में डालिए, मैं उनको पढ़ूंगा। अभी सब्सक्राइबर भी कम हैं और मेरे पास टाइम भी है, तो मैं आपके हर एक रिप्लाई का कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। तो आप जल्दी से बस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।